नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना इस वक्त जारी है और बहुत ही कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। बीजेपी जहां बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में इंडिया जो गठबंधन है वो अच्छी बढ़त हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम जो चुनाव का रिजल्ट है वो चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि एग्जिट पोल्स जो तमाम किए गए थे न्यूज चैनल्स की तरफ से, वो औंधे मुंह गिरे हैं। एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की, जो तस्वीर दिखाई पूरे देश को, जिसके चलते शेयर बाजार में भी एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। 14 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने बनाए। बताया जा रहा है कि वो एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल साबित हो गया। आप अगर एक एवरेज निकालेंगे तो जो औसत आंकड़ा था जो एनडीए गठबंधन को ये तमाम एग्जिट पोल दे रहे थे, यानी कि 350 से लेके 401 तक इतनी सीटें बताई जा रही थी, और जितने भी टीवी चैनलों पे एग्जिट पोल दिखाए गए सभी में एक समान बात थी कि ये तमाम एग्जिट पोल एक ही तरीके से बीजेपी को, एनडीए को भारी बढ़त दिखा रहे थे। वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ और उसे नकारते हुए मतदाताओं ने देश को चौंका दिया। खासतौर पे जैसा हमने जिक्र किया, यूपी में यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 40 सीटें यहाँ गठबंधन निकाल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए जहां एग्जिट पोल ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि बीजेपी की सीटें 30 तक जा सकती हैं, उसके उलट बीजेपी अपनी पिछली बार की 18 सीटें बचाने में भी नाकाम नजर आ रही है और 10 सीटों तक सिमटती हुई अभी तक के रुझानों में नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और 30 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन, महाविकास अघाड़ी और साथ ही बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और उसमें भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की, जिसका बहुत ही तल्खी से, बहुत ही मजबूती से विरोध किया, विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है। राहुल गांधी की बात आपको याद होगी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आएंगी, ये मोदी मीडिया पोल है और इस पर कोई यकीन नहीं करता। और अब जबकि रुझानों में ये बात सही साबित होती दिख रही है, तो कांग्रेस के नेता अब एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वाराणसी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि ये पूरा पैसे का खेल था, शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया। क्या कहा अजय राय ने, आपको सुनवाते हैं। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये मैंने कल कहा था आप लोगों से, प्रेस वार्ता करके मैंने कहा था कि ये केवल ये झूठी बात दिखाई गई है, मनगढ़ंत एग्जिट पोल बनाया गया इसलिए कि केवल कैसे सेंसेक्स चढ़ जाए, कैसे शेयर मार्केट चढ़ जाए, ये सब चीज़ों को दिखाने का काम किया गया और असलियत कुछ और है। आप देखिएगा अभी अप्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में और अप्रत्याशित सफलता यूपी और पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। देखिए ऐसा है निश्चित, अब जब प्रधानमंत्री 200-300 से आगे पीछे हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या माहौल है। वो भी शहर में भी, और देहात जब चीज़ें आएंगी तो बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हारेंगे, क्योंकि आम जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चियों के साथ रेप बनारस में किया। भाजपा के नेताओं पर ये बुलडोजर चलवाते थे, कहाँ बुलडोजर चलवाया? सब लोग दुखी है, नाराज होकर, और कभी महंगाई का जो है, महंगाई का म नहीं बोला, बेरोजगारी का ब नहीं बोला, भ्रष्टाचार का भ नहीं बोला, पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये सब जनता देख रही है और इसके खिलाफ जनता सड़क पर है, जनता का वोट है, समर्थन है। जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका प्यार, आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है।